हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट मूल्यांकन कार्यपत्रक 13 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 29 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका कार्यपत्रक 20 अंक का होगा जिसमें हर एक प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है स्थिति आधारित प्रश्न, जिसमें आपको पहले 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके 2-2 मार्क्स के हैं, मतलब पहला क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या है, जरीना ने पार्टी के लिए एक व्यंजन बनाया है। तो उसने पार्टी में अपनी कुछ सहेलियों को आमंत्रित किया, बुलाया है। तो उसने व्यंजन को 30 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले कटोरे में रखा है। ठीक है, जिसका व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ऐसे कटोरे में उसने रखा है, व्यास 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जरीन ने अपनी सहेलियों को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर वाले बेलनाकार कटोरे में व्यंजन परोसा है। उसके बाद जो इसमें से खाना डाला है वो किस में डाला है, ऐसे ही बेलनाकार के क्या है, कटोरियाँ हैं, जिनकी जो ऊंचाई है वो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और जो इनका व्यास है, व्यास 15 सेंटीमीटर है। तो 15 का आधा क्या हो जाएगा, इनकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो जो सारा व्यंजन है जरीना और उसकी सहेलियों ने बराबर बांटा गया है उसमें। ठीक है, तो कुछ भी व्यंजन, जो व्यंजन है विशेष है, कुछ भी बचा नहीं हुआ, जो भी खाना बनाया तो सारा इन कटोरियों में आ गया है। तो कितनी कटोरियों में ये खाना आ गया होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है अर्धकाल कटोरे में रखे व्यंजन में कितनी बेलनाकार कटोरियां भरी गई हैं। तो देखो क्वेश्चन 1, क्या करना है, अर्धगोले का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन का आयतन, जो n गुना में बेलन का आयतन। ठीक है, तो क्योंकि जितनी कटोरियां हैं उतने ही है तो आयतन होगा ना, उनके साथ गुना करना पड़ेगा, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे बेलन का आयतन होता है पाई आर का वर्ग h। ठीक है, सो पाई से पाई यहाँ पे कट जाता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का घन कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, आर जो है वो कितना होगा, 15 ही होगा, क्योंकि जो व्यास है वो 30 था, तो उसका आधा हो जाएगा 15। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो व्यास है वो 15 था, तो 15 का आधा आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ऊंचाई आपको 4 दी हुई है, एन आपको निकालना है। सो 15 से 15 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 पे, 3 से 15 कट गया 5 पे, 2 से 2 कट गया, तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। तो कुल कितने कप थे, 10 कप थे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे प्रश्न 2, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है, अर्धकाल कटोरे से बेलनाकार कटोरियां एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरियों का वक्र, देखो इसने क्या बोला है, अर्धगोला और बेलनाकार, इन दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनका आपको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे फाइंड आउट, सेकेंड क्वेश्चन में करना क्या है, वहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, आपको उसका अनुपात निकालना है। ठीक है ना, अनुपात निकालना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा। तो अर्धगोले आयतन का बटे में बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2 पाई r क्यूब, और बेलन आर स्क्वायर, और बेलन का आयतन होता है 2 पाई r h होता है। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर का वर्ग क्या होगा, 15 गुना 15, आर यहाँ पे क्या है, 15/2 का आधा हो जाएगा, एच क्या आपके पास 4 है। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो जो आपका अनुपात है वो 15:2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में वो वर्ड मिसिंग है, 15:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, क्योंकि देखो क्वेश्चन 2 में ना यहाँ पे अर्धगोले का कटोरे से, ठीक है, अर्धगोले कटोरे से बेलनाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, अनुपात आपको इसमें सेकंड में करना है। नेक्स्ट है, अगर वो भी नहीं करना तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, 2 पाई r स्क्वायर है वैल्यू करके। ठीक है ना, 2 × 20 2/7 × 15 × 15। ठीक है, अगर खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो वो भी बता सकते हो। तो थर्ड देखो, यदि बेलनाकार कटोरियों का आयतन समान हो और उनका व्यास 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो कटोरियों को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है। व्यास अगर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो बताना आपको कितनी कटोरियाँ, मतलब, और कटोरियाँ आपको पता है 10 है, तो कितनी ऊंचाई तक भरा जाएगा, एच आपको फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है, अर्धगोले का जो आयतन है वो किसके बराबर था, n गुना में बेलन का आयतन के बराबर था। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर का वर्ग। ठीक है, आर का घन है, सॉरी, एन कितना, 10 कप हमने निकाल ली थी, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर वर्ग का एच। एच भी फाइंड आउट करना, बाकी सबकी वैल्यूज रखो। आर का वर्ग क्या होगा, 20 का आधा होगा। ठीक है, और 10 हमारे पास कप थे। आर इसका कितना होगा, 15 है इसका आर। तो जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, तो एच का जो हम वैल्यू निकालेंगे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.25 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में क्या करना है आपको, गणतंत्र दिवस के अवसर पर तो 10 मीटर की ऊंची विद्यालय की जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर तिरंगा फहराया गया है। तो तिरंगे की जो ऊंचाई है, इसकी जो लंबाई है वो 7.3 मीटर पे है, इससे ऊपर। ठीक है ना, बिल्डिंग से ऊपर, छत से।
तो भूमि भूमि पर किस बिंदु से विद्यालय का शीर्ष उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे इसका बताया हुआ है 30 उन्नयन है। तो भूमि के उसी बिंदु से तिरंगे का शीर्ष, यहाँ से अब क्या बताना है, इसका ये कोण बताना है आपको तिरंगे तक का। ये तो बिल्डिंग तक का, तो अब आपको तिरंगे तक का बताना है। तो कैसे करोगे क्वेश्चन। सो यहाँ से क्या होगा, देखो सबसे पहले जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपको 30 दिया हुआ है। अगर मैं बेस निकाल लूँ तो इजीली मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं हम सब कुछ, है ना। तो मैं क्या करूँगी, पहले बेस को ही निकालूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्राइंगल ए बी सी है, इसके अंदर सॉरी जो स्मॉल ट्राइंगल है, इससे मैं बेस निकाल सकती हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अपॉन ए बी। ठीक है, 10 इन 30 के इक्वल होगा, जो कि कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी आपके पास निकल जाएगा 10√3। ठीक है, उसके बाद बेस निकल चुका है हमारे पास। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर हमारे पास है तो जो एंगल है वो ईजी हो जाएगा निकालना। कैसे निकाल सकते हैं एंगल को, जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, जो बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर और उसके ऊपर फ्लैग की 7.32 थी। ठीक है, और नीचे बेस हमने निकाल लिया 10√3 अभी। तो इसको ऐड करोगे 17.32 आएगा, और √3 की वैल्यू पुट करोगे तो 1.732 होती है। पॉइंट हटाओगे ऊपर 3 0 हो जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 2 0 हो जाएंगे। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1732 से 1732 कैंसिल। जो टेंजेंट थीटा है वो 1 के इक्वल आएगा। तो 1 किसका कहाँ क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है। तो थीटा क्या आएगा हमारे पास 45 डिग्री आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। आज थोड़ी थी जो मेरी तबीयत है वो थोड़ा सा डाउन है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ, ये आपका वैसे भी असेसमेंट है, आपको खुद ही करना होता है। बस आप अपनी सॉल्यूशंस चेक कर सको, या फिर उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दिया हुआ, पेट्रोल टैंक मध्य से बेलनाकार है, मतलब बीच में से बेलनाकार है, और उसकी उसकी आपको व्यास और लंबाई दी हुई है। ठीक है, और उसके दोनों छोर पर क्या है आपके पास, कोण है। क्लियर, कोण की भी आपको लंबाई दी हुई है और व्यास दी हुई है, उसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो पेट्रोल टैंक का आयतन निकालना है। सो पेट्रोल टंकी का आयतन किसके बराबर होगा, जो बेलन का आयतन है और शंकु का आयतन है। ठीक है, तो यहाँ से बेलन का आयतन πr² h होगा, और शंकु का क्या होता है 1/3 πr² h होता है। बस वैल्यूज पुट करनी है। πr वर्ग बाहर कॉमन है, r का वर्ग क्या होगा 14 होगा, और यहाँ पे h1 h2 अगर निकालना है 24 29 ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18480 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या दिया हुआ है, गली के आमने सामने घर ए और बी हैं। ठीक है, आमने सामने घर है। ए से खिड़की भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर है। जो ए की खिड़की है वो भूमि से कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो घर ए की ऊंचाई खिड़की से घर बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और तथा बी के आधार पर उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो बी का ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्या बोला है इसने, देखो इसने क्या बोला, दो घर है आमने सामने। एक घर तो इसने बता रखा है कि कितना है 60 सेंटीमीटर है। उस 60 सेंटीमीटर उसकी खिड़की से अगर हम दूसरे घर की ऊंचाई उसको देखें, ऊपर छत को देखें, टॉप पे देखें, तो 60 डिग्री बनता है। और अगर उसी खिड़की से हम नीचे देखें उस घर की, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो आपको निकालना है इस घर की ऊंचाई। तो सबसे पहले मुझे बेस पता है, तो मैं ऊंचाई निकाल लूंगी आराम से। आधार निकाल लेती हूँ पहले। आधार किससे निकल जाएगा, इस कौन से निकल जाएगा, ये क्या ए बी सी। ए बी सी में जो टेंजेंट थीटा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 60 बट्टे में ए बी। ठीक है, और टेंजेंट कितना है 45, जो कि ए के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो ए बी है वो कितना आया 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर आया। तो ये 60 मीटर है, तो ये क्या क्या होगा, तो वही टेंजेंट ई सी डी से फाइंड आउट करेंगे। लंब बटे में आधार क्या हो जाएगा, ई डी अपॉन में सी डी। ई डी क्या होगा, फाइंड आउट करना है। सी डी 60 है, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ई डी 60 √3 आया। तो जो ये है टोटल पूछा है एरिया खिड़की से ऊपर का भी, ठीक है, नीचे का भी सारा, तो कितना हो जाएगा 60 + 60 √3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 × √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है, 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन जो है 64 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, उनको इस तरीके से जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे आपस में। तो आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो घन का आयतन है वो कितना होता है, एक यहाँ पे क्यूब लिखो। देखो
जो घन का आयतन है वो क्या होगा, ए क्यूब होगा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या है, 64 है, ए क्यूब के बराबर है, तो 64 है मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा। सो ए क्या होगा आपका, 4 आएगा यहाँ पे। अब निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, कुल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 14 फलक होंगे, क्योंकि देखो एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे ना जो दो दो फलक हैं वो तो क्या होते जा रहे हैं, इसके भी इसके भी एक फलक इसका खराब है, एक इसका हो गया। ठीक है ना, आपस में मिलने की वजह से। तो हमने क्या कर दिया, दो दो माइनस कर दिया, तो कुल आपके 14 होते हैं फलक। ठीक है, तो 14 से गुना करेंगे, ए का वर्ग आ जाएगा यहाँ पे। तो ए कितना है, हमने निकाल लिया है 4, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 224। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 7 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।